आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे बोला गया है 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मीन्स एक जैकब नाम का लड़का है, उसकी जो एज है 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, अब आगे क्या बोला गया, 5 ईयर्स एगो, अब 5 साल पहले जो भी जैकब की एज है वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट एज तो पता है नहीं, तो हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज हमने मान ली x और ऑफ हिज सन, और जो उसके सन, ये पूरा ऐसे लिखेंगे हम, जो प्रेजेंट एज है उसकी सन की वो हमारी क्या आ गई है y। हमें नहीं पता तो हमने x और y मान लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 ईयर्स है मतलब 5 साल के बाद जैकब की जो एज है उसकी सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। देखो 5 साल बाद बोला है तो हम बाद के लिए प्लस करेंगे। जैसे हमारी एज आज कुछ भी होगी, सपोज़ हमारी एज आज 18 है, तो अगर हमसे कोई बोलेगा 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो हम 18 में 5 को ऐड कर देंगे तभी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो इनकी जो भी एज है, सपोज़ जैकब की एज x है, उसके सन की एज y है, तो यहाँ पे बोला 5 ईयर्स हैंस, तो दोनों की एज में हम 5 ऐड कर देंगे। ये x + 5 इक्वल्स टू y + 5। तो जैकब की एज जो है 5 साल बाद और उसके सन की एज 5 साल बाद कितनी टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। जो एज है जैकब की एज उसके सन की एज की कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ये जो पूरा दिया है ना, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि उसके सन की एज की 3 टाइम्स बोला है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स लिखो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स हो तो 5 से करते हैं। अब x + 5 हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 3 का इंटू वाई से करेंगे आ जाएगा 3y, 3 का इंटू 5 से करेंगे आ जाएगा 15। अब हम x एज इट इज़ लिखेंगे +3y, इधर आएगा तो -3y इक्वल्स टू 15 + 5 इधर आ जाएगा तो -5। तो यहाँ से x - 3y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब बोला है 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले, तो 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसके सन की एज की 7 टाइम्स है। लेकिन कब, 5 साल पहले। सपोज़ आज मेरी एज अगर 18 है और कोई मुझसे पूछेगा 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो जाहिर सी बात है मैं 18 में से 5 को माइनस करके ही बताऊँगी। तो वही बात आ गई। तो यहाँ पे जो जैकब की एज है 5 साल पहले जो भी जैकब की एज होगी वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स होगी। तो हम क्या लिखेंगे अब आगे, सपोज़ x जैकब की एज में से 5 को माइनस करके 5 साल पहले बोला है, उसके सन की एज में से भी 5 साल माइनस करके 5 साल पहले बोला है। अब कितना टाइम्स बोला हो जाएगा, 7 टाइम्स। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 7 से। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x - 5 ऐसे ही लिखेंगे, 7 का इंटू वाई से करेंगे आ जाएगा 7y, -7 का इंटू 5 से करेंगे आ जाएगा पास 35। अब हम x ऐसे ही लिखेंगे +7y, इधर आए तो -7y हो जाएगा इक्वल्स टू -35, ऐसे ही -5 है, इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x हम ऐसे ही लिखेंगे, -7y हम ऐसे ही लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 35 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -30। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बन गई है वो हमारी ये बन गई है। अब सपोज़ जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अभी तक हमने सिर्फ कौन सी मेथड सीखी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो दो भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी इक्वेशन। तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y इक्वल्स टू 10। तो हमें अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 10 ऐसे ही रहेगा, -3y है, इधर आ जाएगा तो +3y हो जाएगा। तो ये जो आया है इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 3। अब जो भी x की वैल्यू आई उसको हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 2 में। तो हम सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
2। तो इक्वेशन 2 आप पहले लिख लो। इक्वेशन 2 थी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। जहाँ पे भी x हम 10 प्लस 3y पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 प्लस 3y, ये माइनस 7y एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, माइनस 7 में से 3 गया तो बचा क्या 4y, और 7 बड़ा इसके आगे माइनस, तो हमने क्या लगा दिया माइनस। हमने y वाले को सॉल्व किया, नंबर ऐसे ही लिख दिया। अब ये नंबर भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आगे भी हम क्या करेंगे, जो ये हमारा -4y है इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया -4y इक्वल्स टू -30। इसको हमने -30 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे प्लस में है 10, उस साइड ट्रांसफ़र होगा तो हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में। जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, -4y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 30 में से 10 को ऐड करें तो 40, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या आएगी, -40, और जो -4 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 1 और 0, और ये माइनस माइनस कट। तो यहाँ से हमारी y की एज क्या निकल के आ गई है, यहाँ से हमारी y की एज निकल के आ गई है 10। अब जो भी y की एज आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो हम सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 थी हमारी x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो जहाँ पे भी y होगा वहाँ 10 पुट कर दो, 10 a3, y की वैल्यू है 10, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस 3 का इंटू 10 से क्या आ गया 30। तो अगर से हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 और प्लस 30 क्या तो आ जाएगा 40। मीन्स x की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के क्या आ चुकी है 40। देखिए हमें जैकब की एज फाइंड करनी थी और जैकब के सन की एज फाइंड करनी थी। तो जैकब की एज हमने x माना था, तो जैकब की एज आ चुकी है 40, और उसके बेटे की, उसकी सन की एज आ चुकी है 10। तो हम सिंपली लिख लेंगे, आंसर करके आप लिख दीजिएगा देयर प्रेजेंट एज इज़ 10 एंड 40। बस ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है।